वेलकम बैक गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इफ नल इज नल और कोलेस एंड एनवीएल फंक्शन का यूज कैसे करते हैं सीक्वल के अंदर। तो पहले हम टेबल समझ लेते हैं, थ्योरी पार्ट भी समझ लेते हैं कि इफ नल और इज नल और कोलेस का बेसिकली इन तीनों का देखेंगे और एनवीएल का भी देखेंगे कि इन तीनों का बेसिकली तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका यूज कैसे यूज करते हैं। तो पहले हम थ्योरी पार्ट देखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इस फ्रेमवर्क में हम प्रैक्टिकली अभी एसक्यूएल रन नहीं कर सकते, सिर्फ इसमें ये दिखाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो एसक्यूएल सर्वर हैं उसमें हम किस किस का सिंटेक्स का कैसे यूज कर सकते हैं, इफ नल इज नल और कॉलेज का किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट में देखते हैं। हमारे पास एक प्रोडक्ट टेबल है। प्रोडक्ट टेबल में देखिए क्या है, प्रोडक्ट नेम है, यूनिट प्राइस है, यूनिट इन स्टॉक है और यूनिट्स ऑन ऑर्डर। अब यूनिट प्राइस में हर एक एक यूनिट का प्राइस दे रखा है। यूनिट इन स्टॉक है मतलब इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास, इतने हम दे रखे हैं। और यूनिट्स ऑन ऑर्डर मतलब किसी कस्टमर ने ऑर्डर कर रखा है कि भाई इस प्रोडक्ट का मुझे ये ऑर्डर चाहिए, इतने चाहिए। और देखिए ब्लैंक भी है मतलब नल वैल्यू भी, और किसी में नहीं है। तो इस तरह से कि यूनिट्स ऑन ऑर्डर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, मतलब ऑर्डर हो चुका है, कस्टमर ने ऑर्डर कर चुका है, जैसे ऑनलाइन हम करते हैं तो ऐसे ऑर्डर कर चुका है, किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं किया तो मतलब वहां पे नल हो गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सिलेक्ट क्वेरी देख लें तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट नेम आ रहा है हमारा और यूनिट से। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम टोटल टोटल प्राइस देख रहे हैं। अगर ये इन इन दोनों कॉलम को लिया हमने, यूनिट्स इन स्टॉक और यूनिट्स ऑन ऑर्डर, इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं। सिंपली इन इस यूनिट्स को प्लस कर रहे हैं, इस यूनिट्स को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम प्लस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नल वैल्यू। तो हमारा एसक्यूएल अगर कोई डिजिट है मतलब कुछ रिकॉर्ड है उसको नल के साथ लेता है तो क्या वैल्यू देगा, एक्चुअल में क्या वैल्यू देता है, यही इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये है कि देखिए सपोज यूनिट्स ऑन ऑर्डर कॉलम इज ऑप्शनल है एंड में कंटेन नल वैल्यू। तो इस इसमें नल वैल्यू आ सकती है। देखिए यहाँ पे ब्लैंक है तो नल वैल्यू है। तो बेसिकली क्या करें, सिलेक्ट है, प्रोडक्ट नेम है, यूनिट्स प्राइस है और यहाँ पे देखिए एस्ट्रिक है, मल्टीप्लीकेशन है और ब्रैकेट के अंदर हमने यूनिट्स स्टॉक लिया है प्लस यूनिट्स ऑन ऑर्डर, मतलब दोनों फील्ड और कॉलम ले लिए हमने, इन दोनों के हम यूनिट्स को ऐड कर रहे हैं। तो क्या होता है एक्चुअली, हम अगर एसक्यूएल में रन कर देंगे तो नल को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या होता है, इन एग्जांपल है वो, इफ एनी ऑफ द यूनिट्स ऑन ऑर्डर वैल्यूज आर नल द रिजल्ट विल बी नल। तो इसका जो इन एडिशन और हम जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसका जो रिजल्ट आएगा, एंड रिजल्ट इस फील्ड का, वो नल आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में तो नहीं है। यूनिट्स इन स्टॉक में कुछ यूनिट्स हैं और उसका मल्टीप्लाई यूनिट्स ऑफ प्राइस से होना चाहिए। और यहाँ पे नल है तो इसको ऐसे जीरो ट्रीट करना चाहिए ना। अगर नल है कुछ भी नहीं है तो उसको जीरो ट्रीट करना है। तो बस इसके को सोल्व करने के लिए हम कैसे इसको सोल्व करेंगे वही देखेंगे। तो माई सीक्वल में क्या होता है, इफ नल का यूज होता है इसके लिए और कॉलेज का भी यूज होता है। और एसक्यूएल सर्वर का इज नल का यूज होता है, कॉलेज का होता है। और ये सारे ही एक तरह से ही मतलब एक्ट करते हैं। जैसे एसक्यूएल सर्वर में हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि क्या डिफरेंस है, बाकी कंडीशन दोनों सेम है, सब में सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल ले ली हमने, सिलेक्ट हमने फील्ड ले ली, फील्ड में क्या लिया है, प्रोडक्ट नेम लिया है। और इसको क्या कर रहे हैं हम, यूनिट प्राइस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ब्रैकेट से। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर है यूनिट्स इन स्टॉक प्लस इफ नल, और ब्रैकेट के अंदर है यूनिट्स ऑन ऑर्डर। अब देखिए यही समझना कि इफ नल में अगर ट्रू और फॉल्स आता है, ठीक है, ये कंडीशन लगेगी यहाँ पर इफ नल में। इफ नल यहाँ पे कंडीशन देखेगा, इफ नल जाएगा यूनिट्स ऑन ऑर्डर फील्ड में, अगर वहां पर देखेगा वो कोई वैल्यू है, ठीक है, तो मतलब वो फॉल्स हो गया। सिंपली इफ नल कहाँ एक्ट करता है, ट्रू कब आएगा, जब अगर ये यूनिट्स ऑन ऑर्डर फील्ड में जाएगा और वहां पे नल वैल्यू है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो वो ट्रू हो जाएगा। इफ नल यही सर्च कर रहा है, इफ नल मतलब वो नल वैल्यू सर्च कर रहा है। तो अगर वहां पे नल है तो ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो मतलब क्या वैल्यू देगा, जीरो, जीरो दे देगा। अगर फॉल्स हो गया, यूनिट्स ऑन ऑर्डर में जाएगा वो, और अगर नल वैल्यू नहीं, वहां पे कुछ उसको यूनिट्स मिल रही है, तो मतलब वो फॉल्स हो गया, मतलब वो जीरो वैल्यू नहीं देगा। जो भी वो यूनिट है, जो भी नंबर है वहां पर, वो लाके यहाँ पे पुट कर देगा और उसका एडिशन हो जाएगा यूनिट्स इन स्टॉक और उसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। सिंपल, ये बेसिक है। और सेम कॉलेज फंक्शन यूज करता है कि वो ट्रू और फॉल्स देखेगा। कॉलेज देखेगा ट्रू, अगर यूनिट्स ऑन ऑर्डर पे गया और वहां पे नल वैल्यू मतलब ट्रू हो गया, नल वैल्यू अगर ट्रू हो गया तो वहां पे जीरो दे देगा वो,
जीरो लेना है आपको, प्लस करना है जीरो के साथ। अगर फॉल्स आया मतलब वहां पे नल वैल्यू नहीं है, फॉल्स आया तो नल वैल्यू नहीं, तो यूनिट्स ऑन ऑर्डर में जो भी रिकॉर्ड है वो लाके दे देगा, उसका एडिशन यूनिट्स ऑन स्टॉक से कर देगा और फिर यूनिट्स ऑफ प्राइस से मल्टीप्लाई कर देगा। अब यहाँ पे देखिए हम माई सीक्वल में इफ नल का यूज कर रहे हैं और इसमें ऊपर इज नल का यूज कर, ठीक है। ये डिफरेंस देखना, माई सीक्वल में हम इफ नल का यूज कर रहे हैं और माई सीक्वल सर्वर में हम इज नल का यूज कर रहे हैं। तो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं इज नल का, जो भी हमारा सीक्वल सर्वर स्टूडियो है, मैनेजमेंट स्टूडियो, उसमें जाके हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फिर उसके बाद एमएस एक्सेस और ओरेकल का देख लेंगे, सिंपल, ये भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं ज़्यादा इनमें। बस इज नल इफ नल ये सेम कंडीशन फॉलो कर रही है और कॉलेज भी सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं, ये मैं क्रिएट करूंगा प्रोडक्ट टेबल, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट टेबल में क्रिएट करूंगा, उसका मैंने फील्ड दे दी है, फील्ड नेम दे दिए है, ठीक है, डेटा टाइप भी दे दिया, तो मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल। तो ये सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे हो गई है। देखिए हमारा डेटाबेस क्या है, W3 स्कूल है, ये हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे ये 3 टेबल है। मैं एक और प्रोडक्ट एक टेबल क्रिएट कर चुका, लेकिन अभी शो नहीं हो रही है यहाँ पे। तो मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा, रिफ्रेश करने के बाद हमको शो होने लग जाएगी। अब मैं यहाँ पे टेबल को एक्सपैंड करूंगा, ठीक है, ये देखिए प्रोडक्ट टेबल आ गया, प्रोडक्ट टेबल आ गया। मैं इसमें अभी स्कीमा आया है जस्ट, अब मैं इसमें वैल्यू इंटर करूंगा, तो ये वाले रिकॉर्ड्स में इंटर कर देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट टेबल में देखो ये वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड दिए, प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट नेम चल रहे हैं। और यहाँ पर यूनिट्स ऑन ऑर्डर में देखिए 5 है, नल है, 3 है, 8 है, नल है, तो कुछ कुछ वैल्यू नल भी है। यूनिट्स इन स्टॉक में कोई भी नल नहीं है, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार टेबल देख लेते हैं कि भाई टेबल किस तरह से हो रही है। तो मैं सिलेक्ट एस्ट्रिक और प्रोडक्ट टेबल करूंगा तो पूरी टेबल आ जाएगी हमारी। अब देखिए आप देख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर देखिए नल वैल्यू किस में आ रही है, यूनिट्स ऑन ऑर्डर कॉलम में आ रही है। कौन कौन से रिकॉर्ड में, 7 वाले प्रोडक्ट में 7, 5 में आ रही है और 2 में आ रही है, ठीक है। तो इन 3 यूनिट्स ऑन ऑर्डर में आ रही है। अब हमारे पहले पहले इसको रन करते, तो पहला हमने मैं क्या बोला था कि देखिए मैंने यहाँ पे अभी कंडीशन नहीं लगाई है, इस नल इफ नल की कंडीशन इसमें नहीं लगाई है। मतलब जिस रिकॉर्ड में नल वैल्यू आएगा तो उसका एंड रिजल्ट मैंने इसको, जो फील्ड का नेम है, टोटल फील्ड वैल्यू दे दिया। तो इस नल वैल्यू जो आएगा उसका प्लस कोई यूनिट्स रहेगी इससे और मल्टीप्लाई यूनिट्स प्राइस से करूँ, तो उसका एंड रिजल्ट, अगर यहाँ पे नल है तो एंड रिजल्ट भी नल आएगा, अगर नहीं है तो उसके कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इस रन करके देख लेते हैं, आपको दिख जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हमारा 7 और 5 और 2 में था नल, तो देखिए एंड रिजल्ट हमारे तो टोटल वैल्यू आ रही है, प्लस और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद देखिए नल आ रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इज नल और कॉलेज का यूज करें, ठीक है। फील्ड नेम हमारा प्रोडक्ट नेम और ये चल रहा है, मतलब दो ही हमारी फील्ड है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट नेम और टोटल वैल्यू चल रहा है। इज नल का देखिए, ये देखिए अगर यूनिट्स ऑन ऑर्डर में नल वैल्यू है, इज नल मतलब ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो जीरो वैल्यू दे दूंगा। अगर फॉल्स हो गया तो यूनिट्स ऑन ऑर्डर में जो भी वैल्यू है वो ही आपको रखना है। तो मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। अब देखिए 7 में देखिए एंड रिजल्ट आ रहा, 5th में भी एंड रिजल्ट आ रहा है और 2 में भी एंड रिजल्ट आ गया। मतलब जहाँ पे जीरो था तो उसने यूनिट्स ऑन ऑर्डर को जीरो रख दिया और सिर्फ यूनिट्स ऑन स्टॉक का मल्टीप्लाई करा है यूनिट्स ऑफ प्राइस से। सेम कॉलेज का कंडीशन है, अगर कॉलेज में नल वैल्यू है मतलब ट्रू हो गया तो जीरो वैल्यू ले लेगा वो इस पूरे इसको, और जीरो को एडिशन करेगा यूनिट्स इन स्टॉक में। तो जीरो से एडिशन करेगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो यूनिट्स इन स्टॉक की ही वैल्यू आएगी, उसका मल्टीप्लाई यूनिट्स प्राइस से होगा, ठीक है। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। देखिए इसमें भी 7, 5th और 2 में वैल्यू आ रही है, एंड रिजल्ट आ रहा है। अब आपको देखता है अगर दोनों मतलब डिफरेंट रिजल्ट है, दोनों क्वेरी को एक साथ कंपेयर करके देख लेता हूँ, दोनों को मैं कंपेयर करके देख लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले में हम क्या लगा रहे हैं, इजनल लगा रहे हैं, सेकंड वाले में कॉलेज लगा रहे हैं। तो देखिए 2 की वैल्यू ये 2 से मैच हो रही है, 5th की वैल्यू ये 5th वाले से मैच हो रही है और 7th वाले की वैल्यू 7th वाले से। ओके यहाँ पे देखिए देखिए आई थिंक 7, हाँ ये देखिए मैच हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम पता चलता है कि ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में हम इज नल और कॉलेज का यूज कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं एमएस
एक्सेस में किस तरह से इज नल का यूज होता है, ठीक है। इज नल का यहाँ पर कैसे किस तरह से यूज हो रहा है, तो यहाँ पर दो कंडीशन, इफ का भी यूज हुआ है यहाँ पर, देखिए इफ इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इतना तो कॉमन चल रहा है, इतना इन दोनों में कुछ यूज नहीं है, बस इस एक फील्ड में हमको करना है, इस इतनी बड़ी इस वाली फील्ड को समझना है। अब पहले इफ कंडीशन को समझ लेते हैं। इफ में क्या है, इफ आपने पढ़ा ही होगा पाइथन में कि पहले वो कंडीशन को देखता है, अगर ट्रू होता है तो ये ट्रू फर्स्ट जो वैल्यू उसको दे देता है, अगर फॉल्स होता है तो सेकंड वाली वैल्यू ले देता है। तो इफ कंडीशन में ये वाली अगर कंडीशन जो ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हुई तो जीरो आना चाहिए, अगर फॉल्स हुई तो ये वाली यूनिट्स ऑन ऑर्डर आ जाना चाहिए। तो अब रिकॉर्ड में देखते हैं यूनिट्स ऑन ऑर्डर। यूनिट्स ऑन ऑर्डर में अगर इज नल लगा रखा है, अगर यूनिट्स ऑन ऑर्डर में मान लेते नल है, नल है मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई, इज नल मतलब ट्रू हो गया। तो इफ वाली कंडीशन अगर ये इफ नल वाली ट्रू हो गई तो इस नल वाली अगर ट्रू हो गई तो इफ वाला मतलब इसको ट्रू आ रहा है, उसको कंडीशन में ट्रू आ रहा है तो मतलब वो जीरो लेगा, ठीक है, जीरो लेगा। अब अगर इस नल वाली यूनिट्स ऑन ऑर्डर में अगर नल वैल्यू नहीं है, मतलब वहां पर कुछ यूनिट्स है, मतलब इस नल नल नहीं मिल रहा है उसको, तो मतलब फॉल्स हो गई। तो इफ कंडीशन को क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। फॉल्स मतलब तो वो यूनिट्स ऑन ऑर्डर में जो भी रिकॉर्ड होगा वो ला देगा, वो उसका एडिशन इसमें कर देगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा मेरे, मतलब दो कंडीशन लगे, मतलब इस नल सिर्फ हमको ट्रू और फॉल्स दे रहा है, वो ट्रू और फॉल्स इसमें जा रहा है, इफ पे जा रहा है। अगर ट्रू आ रहा है तो जीरो वैल्यू ले रहा है, अगर फॉल्स जा रहा है तो सेकंड वैल्यू ले रहा है। तो सेकंड वैल्यू क्या है, यूनिट्स ऑन ऑर्डर। यूनिट्स ऑन ऑर्डर मतलब जो रिकॉर्ड है उसमें, मतलब नल वैल्यू के अलावा जो रिकॉर्ड है, मतलब नल नहीं है, मतलब अगर फॉल्स आ रहा है तो वो उसका एडिशन वो यूनिट्स इन स्टॉक में कर देगा, ठीक है। तो एमएस एक्सेस में ऐसा हो जाए। अब ओरेकल में देख लेते हैं, एनवीएल का यूज होता है, ओरेकल और कोलेस का भी यूज होता है। एनवीएल में सेम सेम जैसे कोलेस और इफ नल इज नल का देखा था, उसमें सेम ही है। एनवीएल में ओरेकल में क्या है, अगर यूनिट्स ऑन ऑर्डर में नल वैल्यू है, मतलब वो ट्रू हो गया तो वो जीरो वैल्यू ले लेगा। अगर फॉल्स हो गया तो यूनिट्स ऑन ऑर्डर में जो वैल्यू है वो ही लेगा और उसका एडिशन इससे कर देगा। सेम कॉलेज का यहाँ पे भी सेम है कि कॉलेज का कैसा, अगर वो फॉल्स आ रहा है, मतलब यूनिट्स ऑन ऑर्डर में फॉल्स कब आएगा, जब नल वैल्यू नहीं मिलेगी उसको, तो वो जो भी यूनिट्स ऑन ऑर्डर में जो रिकॉर्ड है, मतलब 23 है 15 है, तो वो ले लेगा, उसका एडिशन इसके साथ कर देगा, फिर मल्टीप्लाई कर देगा। अगर यहाँ पे ट्रू आ रहा है, मतलब नल वैल्यू आ रही, तो वो उसकी जगह जीरो ले लेगा और जीरो का एडिशन करेगा यूनिट्स ऑन स्टॉक और उसका मल्टीप्लाई कर देगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, प्रैक्टिकली मैं बता भी चुका हूँ कि किससे हम यूज कर रहे हैं, सिंपल है, ठीक है। क्योंकि एंड रिजल्ट अगर अगर नल वैल्यू से हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो अगर नल वैल्यूज के साथ होता है एंड रिजल्ट मतलब ही रॉन्ग आ सकता है। इसलिए हमको कुछ ना कुछ कंडीशन लगानी चाहिए कि अगर नल वैल्यूज है, इसलिए हम जब पाइथन में हम या डेटा साइंस में कोई प्रोजेक्ट रहता है एनालिसिस का, तो उसमें हम डेटा क्लीनिंग के टाइम देखते हैं कि नल वैल्यू कहाँ है, नल वैल्यू का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका हम देखते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो आप प्रैक्टिस करिए और समझिए कि कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आपको एक तरह और भी चीजें पता चलती प्रैक्टिकल करने से, ठीक है। इस तरह से आप इसमें फ्री में है, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप भी देख सकते हैं कि हाँ हाँ क्या क्या फर्क हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, आपसे मिलते हैं और हम स्टोर प्रोसीजर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।